बड़ी दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही। हाँ, तुम ठीक सुनी हो, मेरी बड़ी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। बहुत दुख की बात है। क्या आपकी बड़ी बहन को कोई बीमारी थी क्या? नहीं, ऐसी कोई बड़ी बीमारी तो नहीं थी, बस समझ लो कि हार्ट अटैक हो गया है, हार्ट अटैक। तो कितने दिन पहले अपनी दीदी से आप मिली थी? मत पूछो, मिलने का तो काफी समय हो गया था। आप अपनी दीदी से मिली ही नहीं थी? अच्छा, फोन पे तो आपकी बातें होती रही होगी। ये भी कोई पूछने की बात है? फोन उन पे तो बातें होती रही होगी। ना जुड़ना ना सही, कम से कम फोन पे बातचीत तो करती रही होंगी आप ना? नहीं, फोन पे भी बातचीत नहीं होती थी। अच्छा, एक बात बताइए, आप कितने वर्ष पहले अपनी बहन से मिली थी? अरे बस किसी के शादी विवाह में जाती थी तो मिलना हो जाता था और वही मुलाकात होती थी। पर क्या बताए, मन बहुत दुखी है। जीवन की इतनी भाग दौड़, इतनी व्यस्तता, मिलना हो ही नहीं पाता था। अरे मिल नहीं पाती थी तो क्या हुआ, फोन पे तो आप लोग बातें करती रही होंगी ना, कि फोन पे भी बात नहीं करती थी? मेरी बहन फोन भी नहीं उठाती थी, उन्हें किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं था। रिजर्व रहती थी, किसी घर उनको आना जाना भी नहीं पसंद था, बस अपने बाल बच्चों में ही रह गई। किसी से भी मिलती जुलती नहीं थी, ज्यादा उनको पसंद नहीं था। क्या बताएं, बहुत सी बातें हैं, ये है ना कि मरने के बाद सिर्फ बातें रह गई हैं, यादें रह गई हैं। अब याद करेंगे जब तक हम जिएंगे। में क्या रखा है, सब यही का धरा रह जाएगा, कुछ भी नहीं है जीवन। पता नहीं मरने के बाद कोई कहाँ जाता है, अगला जन्म, पिछला जन्म, पुनः जन्म, ये जन्म वो जन्म। मुझे तो लगता है ये जो जन्म मिला है सिर्फ यही सच है, इसके सिवा हमें और कोई सच तो नजर आता ही नहीं है। नहीं पता मरने के बाद लोग जाते कहाँ हैं। हाँ, सच कह रही है, जीवन में क्या रखा है। जब हम लोग किसी की डेड बॉडी में जाते हैं तो दुख मनाते हैं कि देखो अब ये व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा, लेकिन कभी हम लोग उस समय ये नहीं सोचते कि हम लोग का भी हाल ऐसा ही होगा। लगता है जीवन में रखा ही क्या है, कुछ भी तो नहीं है जीवन। अरे जीवन में बहुत कुछ रखा है, क्यों नहीं कुछ रखा है? जीवन में बहुत कुछ रखा है, सोना रखा है, चांदी रखा है, घर रखा है, प्रॉपर्टी रखा है, तो रखा ही है जीवन में। तो ये तो सबका रखा रहता है जीवन में, ये कौन सी नई बात है? नहीं, मैं जो कह रही हूँ ना, आप लोग लगता है समझ नहीं पा रही हैं। ये कहना चाहती हूँ, जीवन में बहुत कुछ रखा है, लेकिन जो रखना चाहिए ना वो लोग नहीं रखते हैं। रखते हैं, सोना रखते हैं, चांदी रखते हैं, प्रॉपर्टी रखते हैं, अपना घर मकान 4 मंजिला 5 मंजिला बना के ये रखते हैं। किसी से अच्छा व्यवहार नहीं रखते, किसी से मिलते जुलते नहीं है, रिश्ते नाते थोड़ी थोड़ी बातों में पल भर में तोड़ देते हैं। एक भी गुंजाइश नहीं रखते हैं कि इसको हम लोग अच्छा बनाया जाए, तो में रहते हैं। कोई मर जाता है अपने, तब दुख मनाते हैं, उनको याद आती है कि मिले जुले नहीं। मैं तो बस यही कहना है कि बाद में आंसू बहाने से क्या फायदा। जीते जी लोग एक दूसरे को तवज्जो पता नहीं क्यों नहीं देते हैं। जैसे आप ही हैं, इसमें बहुत दुखी है कि आपकी बहन अभी दुनिया में नहीं रही। मान लीजिए आपकी बहन फोन नहीं उठाती थी, क्या हुआ? फोन नहीं उठाती थी तो क्या हुआ? आप लोग एक दूसरे के घर आती जाती, मिलती जुलती रहती, सारा दिन अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करती, शायद आपको आज बहुत अच्छा लगता। बात तो तुम सही कह रही हो, तो ऐसा करती तो आज बहुत अच्छी यादें होती। क्या है ना, हम सभी जीवन के कटु अनुभवों से गुजरते हैं। सबके जीवन में होता है, सबके साथ होता है। जीवन में उतार चढ़ाव, दुख सुख आते जाते रहते हैं। कभी ना चाहते हुए भी छोटी छोटी बातों पे कहा सुनी हो जाती है, मनमुटाव भी हो जाता है, यहाँ तक कि एक दूसरे से बातें करना भी बंद कर देते हैं। सब होता है सिर्फ छोटी छोटी बातों से। अच्छा ठीक है, मान लीजिए तो छोटी छोटी बातें हो गई, सभी जगह होता है, सबके घरों में होता है, सबके जीवन में होता है। किसी के जीवन में ज्यादा होता है, किसी के जीवन में थोड़ा कम होता है। ठीक है, ये सब हो गया बातों को क्या पकड़ के रखना, फालतू बातों को तो इग्नोर कर देना चाहिए। होता क्या है कि हम लोग किसी की अच्छाई को तो याद करते ही नहीं है, उसकी बुराई के बारे में सोचते रहते हैं। और आप लोग को पता है, जब हम लोग किसी चीज को बार बार सोचते रहेंगे तो हम लोग के मस्तिष्क पर एक लेयर चढ़ जाता है। हम लोग किसी के बारे में अच्छा सोचते ही नहीं है,
रिश्ते असामान्य हो जाते हैं। कि हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हर इंसान के अंदर अच्छाई भी होता है, बुराई भी होता है। ऐसा तो लोग कह ही नहीं सकते हैं कि वो इंसान 100% बुरा है या 100% अच्छा है, और कोई परफेक्ट भी नहीं होता है। तो यही कहने का मतलब है कि कोशिश करनी चाहिए कि हर इंसान के अंदर उसकी अच्छाई को देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए, उसकी अच्छाइयों को समझना चाहिए। ये भी हो सकता है कि कोई इंसान बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है या बहुत फालतू बातें या ऐसी बातें जो उसे नहीं करनी चाहिए, तो हो सकता है कि वो बहुत पेन में हो, उसके जीवन में बहुत दर्द हो, वो गुस्से बस ऐसा कह रहा है, लेकिन हम लोग ये सब बातों को ध्यान ही नहीं देते हैं। दीदी जी, हर इंसान को तवज्जो देना चाहिए, उसे मिलना जुलना चाहिए। अगर संबंध को आप मधुर नहीं बना सकते हैं तो एक सामान्य बातचीत तो रखना ही चाहिए। दुख की बात है कि लोग सामान्य बातचीत भी नहीं रखते हैं, बातों को पकड़ के रहते हैं, जिंदगी भर यही कहते रहते हैं हम बातों को भूल नहीं पाएंगे, भूल नहीं सकते हैं हम। मान लीजिए याददाश्त चली गई तो तब तो वो बातें भी भूल जाएंगे। ये तो बात बिल्कुल सही कह रही हो, याददाश्त चली जाएगी तो लोग यही कहेंगे हमको तो वो बात भी याद नहीं है। पिंकी की मम्मी बातें बहुत अच्छी अच्छी कर रही है। पिंकी की मम्मी, लगता है आपको आध्यात्मिक ज्ञान बहुत अच्छी प्रकार हो गया है। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो ज्ञान लेने की कोशिश कर रही हूँ, जीवन को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जीवन आखिर है क्या, क्योंकि मरने के बाद सब कुछ यहीं पर धरा का धरा रह जाएगा। अब भोला की मम्मी, जरा आप ही सोचिए कि अब आपकी बहन इस दुनिया में नहीं रही तो आपके लिए उस शहर का कोई मतलब नहीं है। फोन जरूर है आपके पास, लेकिन अब बातें किसे करेंगी, किसे फोन कॉल करेंगी? देखा भी मन है लेकिन मिल ही नहीं पाएंगी, बस याद करके रह जाएंगी। हाँ, सही कह रही हो, अब तो सिर्फ यादें ही हैं जो याद हमेशा करते रहेंगे, जब तक जीवित रहेंगे याद करेंगे। हाँ, मुझे भी पछतावा हो रहा है, काश अपनी बहन से जाके मिले होते, उनका हाल चाल पूछे होते। मुझे भी ये दुख जीवन भर रहेगा कि हम ऐसा कुछ तो किए ही नहीं है। इंसानों का व्यवहार भी कुछ हाथी के दांत जैसा हो गया है, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। हाँ, ऐसा तो लोग करते ही हैं। दौलत को इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए, इंसान को तवज्जो जरूर देना चाहिए, है ना? दौलत सिर्फ रहन सहन का तरीका बदल सकती है, बुद्धि, नीति और तकदीर नहीं बदल सकती है। किसी की नीति तो एकदम नहीं बदल सकती है। अब मेरी बुद्धि जरूर बदल गई है, लेकिन बहुत देर हो गई है। कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन बात आपको समझ में तो आ रही है। समय मुट्ठी से रेत की तरह क्षण क्षण बीतता जाता है। हम सबको अपने आप का मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए। मनुष्य का एक स्वभाव यह भी है कि वह सदैव बाहर की ओर दृष्टि रखता है। समय समय पर अंतर्दृष्टि से स्वयं का मूल्यांकन करना भी आवश्यक है। जब हम स्वयं के भीतर झांकेंगे तो पाएंगे दुनिया के सुधार से पहले हमें स्वयं के सुधार की आवश्यकता है। हमारे सुझाव सदैव दूसरों से ज्यादा स्वयं के लिए उपयोगी होने चाहिए। दुनिया में परिवर्तन से पहले स्वयं में परिवर्तन हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत समय व्यर्थ निकल गया, अब जीवन को एक नए दृष्टिकोण से जीने का प्रयास करने के लिए संकल्पित होना है।